नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े ही बजिंग टॉपिक को कवर करेंगे। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफ यूपी कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? वॉट एवर हिस्ट्री एंड शास्त्र सेज अबाउट योगी बीइंग अ किंग, हु विल बी द सक्सेसर ऑफ मिस्टर मोदी? एक सर्वे के मुताबिक अमित शाह टॉप चॉइस रहे हैं ओवर अदर सीनियर लीडर। सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूँ तो एक योगी। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 74 इयर्स के हैं। इस सितंबर 2025 में 75 इयर्स के हो जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, हु विल बी द सक्सेसर ऑफ मिस्टर मोदी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 75 इयर्स पे रिटायरमेंट का ट्रेंड देखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक अमित शाह टॉप चॉइस रहे हैं ओवर अदर सीनियर लीडर लाइक योगी आदित्यनाथ एंड नितिन गडकरी। सर्वे में 25% लोगों ने अमित शाह को चूज किया है, वहीं सेकंड स्पॉट पर योगी आदित्यनाथ हैं विद 19% वोट एंड थर्ड स्पॉट पे नितिन गडकरी हैं with 13% people backing him. Now let's talk about क्या योगी आदित्यनाथ एक suitable कैंडिडेट हैं पीएम बनने के लिए, और क्या एक योगी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? इन इंडियन हिस्ट्री एंड हिंदुइज्म ऐसा कई बार हुआ है जब एक सन्यासी राजा बना है और एक राजा सन्यासी बना है। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है भगवान राम। इन वाल्मीकि रामायण लॉर्ड रामा इज डिपिक्टेड एज योगी किंग, और हम भगवान राम और सुग्रीव के इस संवाद को सबने देखा होगा रामायण में, जब भगवान राम कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है? सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? अगर मन से समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी है, जिसे सिंहासन या सत्ता का लोभ ना हो। वही सच्चा न्याय कर सकता है, जिसे भोग विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी। वही एक तपस्वी की तरह दिन रात सेवा के काम में संलग्न रहेगा। सन्यासी की तरह जिसका ना कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर अपनी सारी प्रजा से एक जैसा वर्ताव करेगा। इसीलिए द किंग इज कंसिडर्ड टू बी गॉड। अगर तुम अपने अंदर इस भावना को स्थिर कर लोगे, तुम एक आदर्श राजा हो जाओगे। ये एक बहुत ही फेमस कन्वर्सेशन है जो भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं जब वो बाली के मरने के बाद किष्किंधा का राज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जो सन्यास धारण करना चाहता हो उसे आप राजपाट सौंपना चाहते हैं, जिस पर भगवान राम और सुग्रीव का ये कन्वर्सेशन है। अब योगी आदित्यनाथ इन बातों पे कितना फिट करते हैं ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। प्लीज अपने थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इसी तरह द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला भारत एक बहुत ही महान योगी थे और वो ऋषि कण्व के आश्रम में बड़े हुए थे। पर लेकिन जब समय आया उन्हें अपने फादर के किंगडम को टेक ओवर करने के लिए बुलाया गया एंड ही बिकेम द किंग, एस्टैब्लिशिंग राइटियसनेस इन द किंगडम। और एक एम्परर बनने के बाद भी he lived like a योगी, और उनके रूल में the land thrived in peace and prosperity, so much so that the country itself came to known as भारत after his name। तो हमारे देश भारत का नाम भी उनके नाम पे पड़ा when he was just a योगी। ऐसे ही राजा जनक और राजा हरिश्चंद्र भी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। So in my opinion, a योगी can be a prime minister in current scenario as well, but if he is willing to adapt, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स इन्वॉल्व पावर स्ट्रगल्स, कॉम्प्रोमाइजेस, इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक योगी के ट्रू आइडियल्स से कॉन्फ्लिक्ट करती है। बट अ योगी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री अगर वह इनमें बैलेंस बना सकता है। और अगर सच में कोई योगी होगा तो उसे खुद के लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, या फिर उसे उस चीज की कम परवाह होगी कि उसे क्या मिल रहा है। तो वो इस देश की जनता के लिए कुछ अलग कर सकता है। अगर कोई सच्चा योगी पॉलिटिक्स में आए तो वो अपने प्रिंसिपल से गवर्नेंस में सुधार ला सकता है। तो आपके क्या पॉइंट्स हैं, क्या व्यूज हैं, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।